गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। आई होप सब घर में बहुत अच्छे से होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, मास्क सैनिटाइजर्स का प्रॉपरली यूज़ कर रहे होंगे, प्रॉपरली हैंड्स वॉश कर रहे होंगे और अच्छी डाइट ले रहे होंगे। बेटा कल से आपकी वर्कशीट कंटेंट बेस्ड आने लग गई है, सिलेबस बेस्ड आने लग गई है, ताकि आप और रेगुलरली जेनेरिक वर्कशीट्स के अलावा आप और अपने कंटेंट पे भी फोकस करें। तो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, बिल्डिंग विद ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या होता है बेटा? ईंटें। आप सब ने देखी है, अपने घरों के आसपास देखी है, प्लेग्राउंड में देखी है, और आपने जब ये कोई भी मकान बन रहा होता है तो भी आपने देखा होगा। और जो ईंटों का काम करता है उसे क्या बोलते हैं? मैसन। क्या बोलते हैं? मेजन। ये आप देख रहे हो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको? सारी ईंटें ईंटें नज़र आ रही हैं। ईंटें कैसे बनाई जाती है, थोड़ा सा आइडिया दूंगी मैं आपको कि ब्रिक्स कैसे बनती हैं। पहले के टाइम पे कैसे बनती थी, मैनुअल तो मैं आपको बताती हूँ, हाथों से कैसे बनाई करते थे लोग। अब तो मशीन्स वगैरह आ गई हैं जिसमें वो प्रॉपर बेक हो जाती है, इतना लेबर नहीं लगता। पर जब पहले के टाइम पे इस तरीके से बहुत बनाई जाती थी, इसी तरह से बनाई जाती थी। क्ले की डॉ बनाई जाती थी। क्ले जिससे आप सॉफ्ट टॉयज बनाते हो ना, गीली मिट्टी, उसको तैयार किया जाता था, प्रिपेयरिंग क्ले डॉ। फिर क्या होता था, देखो ऐसे जो साँचे है ना, ये क्या है? एक स्ट्रक्चर है, इसमें ये गीली मिट्टी को भरा जाता है, ठीक है। फिर इसी साँचे को उल्टा करके वापस रख दिया जाता है, जिसमें ये ब्रिक निकलती है, ठीक है। मतलब पूरा एक कास्ट की तरह होता है, कास्ट की तरह होता है ये, जिसमें पूरा पहले भरा जाता है और फिर इससे ब्रिक को निकाला जाता है। मतलब ये एक सांचा हो गया आपके लिए, ठीक है। देखो फिर इसके बाद कुछ इस तरह से ब्रिक्स मिलती हैं। उस ब्रिक्स को सुखाया जाता है, क्ले की ब्रिक्स को, धूप में। और बेक करने के लिए कैसे, जब सूख गए उसके बाद इसे सेका जाता है। और इसके लिए क्या यूज करते हैं? कोल का यूज किया जाता है, कोयले का यूज किया जाता है फॉर बेकिंग ब्रिक्स। देखिए आप कैसे यहाँ कोयले, और इसकी टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर पे से बेक किया जाता है, नहीं तो ये आसानी से टूट सकती हैं। कम से कम 900 डिग्री सेल्सियस पे से बेक किया जाता है बेटा। हमारे काफ़ी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में आपको ब्रिक वर्क दिख जाएगा, कुतुब मीनार और भी बहुत सारे हैं। आगरा में ताजमहल है, तो बहुत फाइन वर्क आपको दिखेगा। कितना फाइन वर्क है, आप आराम से इसमें आसानी से देख सकते हैं। ब्रिक्स का बहुत अच्छे से वर्क है इसमें। ब्रिक कौन सी शेप में होती है बेटा? क्यूबॉइड की शेप में होती है, जिसमें सारे फेसेस जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं। फेसेस मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, फेसेस क्या होते हैं। ये फेसेस है 1 2 3, जो सरफेस है ये 4, और इस साइड वाला 5, और सबसे नीचे वाला 6। एजेस होती हैं साइड्स, वर्टेक्स होते हैं कोने। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 वर्टेक्स हैं, 12 साइड्स हैं, ठीक है। तो आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, क्यूबॉइड की सारे 3D शेप्स की मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें शेप्स का सारा डिस्कशन कर रखा था मैंने, तो आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं चैप्टर की तरफ। सब बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक में खोलेंगे चैप्टर बिल्डिंग विद ब्रिक्स, और साथ साथ इसे वीडियो को देख के आप समझेंगे। ब्रिक पैटर्न्स फॉर जागृति स्कूल। दिस इज द ट्रू स्टोरी ऑफ जागृति स्कूल इन मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद कहाँ है बेटा? वेस्ट बंगाल। उसकी जब बिल्डिंग बन रही थी मुर्शिदाबाद में स्कूल की, देयर वाज अ प्लान टू मेक ब्रिक पैटर्न्स। ब्रिक ईंटों का पैटर्न्स बनाया जाएगा, और कहाँ पे बनाया जाएगा? फ्लोर एंड वॉल्स पे। कहाँ बनाया जाएगा? फ्लोर होता है नीचे, जो एक वॉल्स होती हैं ज़मीन, वॉल्स होती है दीवार, फ्लोर होती है नीचे ज़मीन, तो वहाँ पे ब्रिक का पैटर्न बनाए जाएंगे। जमाल, कालू एंड पियार वर द मेसन्स फॉर द ब्रिक वर्ल्ड। मेसन्स कौन होते हैं? मैंने बताया था जो ईंटों का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में जो ये लगे होते हैं, पत्थर वगैरह ईंटों का काम करते हैं। तो जमाल, कालू और पियार वर द मेसन्स, वहाँ पे वो ब्रिक का काम करेंगे। दे वांटेड टू गेट न्यू आइडियाज फॉर द स्कूल बिल्डिंग, की स्कूल बिल्डिंग के लिए कौन कौन से ब्रिक्स कैसे कैसे लगाएं। सो दे टुक देयर अदर फ्रेंड्स टू सी द ओल्ड टॉम्ब ऑफ मुर्शिद कुली खान।
तो ये नीचे टॉम दे रखा है, यहाँ पे वो गए फ्रेंड्स के साथ। दिस बिल्डिंग हैज़ अ बिग फ्लोर विद अबाउट 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न्स। जो फ्लोरिंग है उस पर कितने सारे पैटर्न हैं। पैटर्न क्या होता है बेटा, एक ही तरीके का जब आप देखते हो रिसेम्बलेंस होती है, सिमिट्री होती है कहीं ना कहीं, तो पैटर्न बन जाता है। दीज वर मेड बाय मेसन्स लॉन्ग बैक अबाउट 300 ईयर्स एगो, 300 साल पहले। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर्स कितनी सारी देख रहे हैं आप। यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 करके दे रखा है, नंबर 1 नंबर 2। तो यहाँ पे ये पिक्चर्स दे रखी है आपको, जहाँ पे आप यहाँ पे ये किसका काम हो रखा है, ब्रिक का काम हो रखा है। लुक हाउ द ब्रिक्स आर अरेंज इन दिस 5 फ्लोर पैटर्न्स। फ्लोर पे देखो ये काम कर रखा है, ये 3rd 4th 5th नंबर की पैटर्न है जिसमें फ्लोरिंग पे ब्रिक्स का काम हो रखा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट। जब आप देखेंगे 5 पैटर्न्स को देखेंगे, नंबर 1 में ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 4 5, तो आपको कौन सा पैटर्न सबसे अच्छा लगा देखने में, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। हैव यू सीन सच पैटर्न्स एनीवेयर, क्या आपने ऐसे पैटर्न्स देखे हैं कहीं। द मेसन्स came back excited. Jamal said, "Oh, in those days they had made so many interesting brick patterns. इतने interesting brick patterns बनाते थे. We had forgotten this. Let us make some nice designs on the floor of this school." इस स्कूल के फ्लोर पे कुछ अच्छे से डिजाइन बनाते हैं। Each mason made a different brick pattern. हर मेजन ने एक different brick pattern बनाया। The school is proud to have such a beautiful building. तो स्कूल को एक beautiful building माना गया कि इतना अच्छा काम किया गया। Children play and sing on it and make new pattern themselves. देखो आप देख रहे हैं इस स्कूल की बिल्डिंग में कौन कौन से आप अगर देख रहे हैं तो कितने अच्छी तरीके से ब्रिक्स का यूज कर रखा है। ये सारा स्कूल की बिल्डिंग में नीचे फ्लोरिंग का काम है ब्रिक्स का। और यहाँ पे आपको कुछ दे रखा है, मतलब किस किस तरह से ABCDEF इसमें अलग अलग ब्रिक के पैटर्न्स दे रखे हैं फ्लोरिंग के। GHI देख रहे हैं आप, JK। विच पैटर्न इज मेड इन सर्कल। तो अब हम देखेंगे फर्स्ट पैटर्न क्या सर्कल में है, नहीं है। इन सब में अगर हम देखें तो कौन सा पैटर्न ऐसा है जो सर्कल में लग रहा है हमें, कंप्लीटली सर्कल में। D भी नहीं है, E भी नहीं, E कुछ कुछ है, F G भी नहीं, H भी नहीं, I भी नहीं क्योंकि रेक्टेंगुलर। पर J जो है आपने देखा वो कंप्लीटली सर्कल, सारी जो ब्रिक्स हैं वो सर्कल शेप में अरेंज है। तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, J। और बाकी अपने ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग आप इस आंसर को लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। विच पैटर्न इज मेड इन सर्कल, मुझे तो J लगा। इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ्स। अब मिरर हाफ्स क्या होता है बेटा, मिरर हाफ्स होता है जो लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल सेम हो, ओवरलैप करें। लाइक अगर हम इसको देखें तो ये मिरर इमेज है, इसको देखें। अगर हम इस साइड को और इस साइड को इसके ऊपर रखेंगे तो ये ओवरलैप करेंगे। तो येस दे आर मिरर इमेजेस। तो आपको सारी इमेजेस में देखने हैं कौन सी मिरर इमेज है। नाउ यू ड्रॉ सम फ्लोर पैटर्न्स। तो आपको कुछ कुछ फ्लोर पैटर्न्स अपने हिसाब से ड्रॉ करने हैं अपने पसंद के। हाउ टू ड्रॉ अ ब्रिक, देयर आर 2 फोटोज ऑफ द सेम ब्रिक। देखा आपने, तो इसके बहुत सारे फेसेस होते हैं। फेसेस मतलब अलग अलग तरीके से हम इसे रख सकते हैं। इन वन फोटो हमें सिर्फ एक फेस दिख रहा है, सिर्फ यहाँ का ये वाला। और इसमें हमने कितने दिख रहे हैं फेस, ये वाला भी दिख रहा है, ये साइड वाला भी दिख रहा है और ये वाला भी दिख रहा है। यहाँ पे हमें 3 फेसेस दिख रहे हैं बेटा, ठीक है। क्या कोई फेस स्क्वायर है, नो। सारे फेसेस कौन सी शेप में है, रेक्टेंगल। क्यूबॉइड कहलाता है। ब्रिक इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड जिसके सारे फेसेस क्या हैं, रेक्टेंगल। तो आपको स्मॉलेस्ट फेस बनाना है तो आप ये बना सकते हो, ठीक है। विच ऑफ द फेसेस आर द फेसेस ऑफ ब्रिक, बहुत आसान है। कौन सा फेस आपका ब्रिक का है, नॉर्मल रेक्टेंगल शेप में है। बहुत आसान है ये वाला क्वेश्चन आपके लिए करना। नेक्स्ट, विच इज़ द ड्राइंग ऑफ द ब्रिक, ब्रिक की कौन सी ड्राइंग है, ये भी बहुत आसान है पहचानना, क्यूबॉइड शेप में है। मेक अ ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो 3 ऑफ इट्स फेसेस। तो बहुत आसान है, देखो ज्योमेट्री आपकी होती है क्यूबॉइड शेप में होती है, तो इसके आपको कोई भी 3 फेसेस बनाने, कोई भी ऐसी ड्राइंग जिसमें आप 3 फेसेस बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें हमें देख रहा है दिस साइड दिस साइड दिस साइड, ठीक है। कैन यू मेक अ ड्राइंग विच शो 4 फेसेस, ये आपको सोचना है कि आप कर पाएंगे ऐसी कोई ड्राइंग जिसमें 4 फेसेस दिख जाएं। A ball will not fall. One day Munya and Jainab were playing with bricks and making their walls. दोनों ने अलग अलग तरीके से ब्रिक्स का यूज करके अलग अलग वॉल बनाई। जैनब ने ये वाली बनाई और मुनिया ने ये बनाई। जैनब ने ये वाली बनाई है, मुनिया ने बनाई है ये वाली। जैनब says her wall will not fall easily. Masons do not put bricks one on the top of the other as Munya has done. तो मुनिया ने जैसे एक के ऊपर एक रखी है ऐसे नहीं करते मेसन्स। So what do you think, कौन सी वॉल स्ट्रॉन्गर है?
मेरे हिसाब से तो ये वाली वॉल स्ट्रॉन्गर है, बाकी आप अपना आंसर ज़रूर लिखेंगे अपनी नोटबुक में। व्हाट डू यू थिंक, विच वॉल बी स्ट्रॉन्गर और क्या रीज़न है इसका। उसके बाद हम आगे चलते हैं। डिफरेंट वॉल पैटर्न्स दे रखे हैं बेटा आपको, कैसे कैसे ब्रिक्स को प्लेस किया गया है, तो बहुत आसान है। और इसको आपको मैच करना है नीचे जो फोटो दे रखी है उससे। बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे बेटा तो आपके लिए करना आसान होगा। इस वाली अगर हम फोटो में देखें, ये वाली फोटो में हम इसमें देखेंगे एक बड़ा और एक छोटा है, ठीक है। और इसको अगर हम मैच करें नीचे वाली फोटो में देखें तो किससे मैच होगा, बड़ा और छोटा, बड़ा और छोटा, ये वाला सेकंड वाला। तो फर्स्ट मैचेस विद सेकंड। ऐसे ही सेकंड का आपने देखना है किसके साथ मैच हो रहा है, और थर्ड का देखना है किससे मैच हो रहा है। ये आप अपने आप करेंगे। जो मेसन्स ने जागृति का स्कूल बनाया था, उन्होंने काफ़ी डिफरेंट जाली के पैटर्न्स भी बनाए वॉल पे। अब आप देख पा रहे हैं आप कहाँ पे जाली के पैटर्न्स हैं, क्या किसी को दिख रहा है? ये जाली के पैटर्न्स, दीज आर द पैटर्न्स। इस साइड भी है और नीचे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट जाली पैटर्न्स कैन यू सी इन दिस फोटोज़। तो आपको देखना है किस किस तरह के जाली के पैटर्न्स, अलग अलग तरीके की जालियाँ यहाँ पे बना रखी हैं। कोई शेप स्क्वायर में है, कोई रेक्टेंगल में है, कोई दूसरी शेप में है, ठीक है। अलग अलग तरीके से यहाँ पे जालियों का जाली बना रखी है। तो ये आपको लिखना है किस किस तरीके से यहाँ पे जाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देयर इज़ अ ड्राइंग ऑफ अनदर ब्यूटीफुल जाली। यहाँ पे ब्यूटीफुल जाली बना रखी है ये वाली, तो आपको बतानी है। नाउ कलर सम ब्रिक्स रेड एंड मेक योर ओन जाली पैटर्न। तो यहाँ पे आप खुद भी अपनी कोई भी जाली बना सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके की है। तो मैं जस्ट वैसे ही आपको बता रही हूँ। कैन यू सी द विंडो झरोका इन दिस फोटो ऑफ द स्कूल। अब बेटा पहले के टाइम पे विंडोज़ जो होती थी ना, जो विंडोज़ होती थी कुछ जो ऐसी शेप की दे रखी है जिससे ओपनिंग होती थी, ये झरोका कहा जाता है इसे। तो आपको झरोका पैटर्न्स जो यहाँ पे ब्लैक में है जिस वैसे ही यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये वाला नीचे जो रेड कलर का दे रखा है, तो आपको इसे ड्रॉ करना है। और आप कैसे करेंगे ड्रॉ, इसमें करेंगे। कैसे करेंगे, इस तरीके से कुछ करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ से देखना है, ठीक है, और आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है इस नेट में, ठीक है। ये भी आपकी जाली है। दिस जाली इज़ फ्रॉम लाइब्रेरी बिल्डिंग इन केरला। यहाँ पे ये जाली जो है जो यहाँ बनी हुई है, दिस इज़ फ्रॉम अ लाइब्रेरी बिल्डिंग इन केरला। कितनी अच्छी इसने फाइन वर्क है इसमें, आप देख पा रहे हैं जाली का वर्क है। सी द एजेस ऑफ द ब्रिक दैट इज़ यूज टू मेक अ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल जो बना हुआ है, ये छोटे छोटे ट्रायंगल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ट्रायंगल से बने हुए हैं। कहाँ दिख रहे हैं मैं बताती हूँ। ये रहा ट्रायंगल, इस शेप में ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल का यूज़, ट्रायंगल्स का यूज़ कर रखा है। लुक एट द ब्रिक्स अराउंड द ट्री। यहाँ पे ट्री भी जो है ये भी क्या है बेटा, ये भी ट्रायंगल शेप में है, देखो, ठीक है। उसके बाद आर्क क्या होता है, देखो कभी आपने गुरुद्वारा वगैरह या फिर ये वाला जो इस शेप में जो आर्क है, सर्कल को अगर हम ऐसे थोड़ा सा काट दें तो ये जो होती है ना, दैट इज़ आर्क, ठीक है। तो ये आर्क आप देख रहे हैं इस फोटो में। दिस इज़ फ्रॉम अ स्कूल इन फैज़ाबाद। दिस इज़ फ्रॉम अ स्कूल इन फैज़ाबाद। फाइंड आउट, लुक फॉर अदर आर्क्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम। तो आप कर सकते हैं। हैव यू सीन आर्क्स इन अ ब्रिज। तो ब्रिज जब क्रॉस करते हैं वहाँ पे भी हमें ये आर्क दिखती है, ठीक है। A special arc in this photo from Orcha we see how the arc is made. It has a nice name, घूंघट वाली मेहराब। इसे घूंघट वाली मेहराब क्यों कहते हैं? The arc with the wheel, क्योंकि इसमें आर्क है और ऊपर एक कवरिंग भी है, कुछ इस तरह से है ये, ठीक है। तो इसलिए घूंघट वाली मेहराब कहते हैं। जो घरों में पहले कई बार बहुत पुराने साल, बहुत 300-400 साल पुराने अब में आपको ये वर्क दिखता था। इज़न्ट द जाली ऑफ द विंडो ब्यूटीफुल। तो आपने यहाँ पे देखा विंडो में भी कौन सा वर्क है बेटा, जाली का है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी, अगर आराम से ऑब्जर्वेशन बेस्ड है आप आराम से देख सकते हैं इसे। इज़न्ट द जाली ऑफ विंडो ब्यूटीफुल, इट इज़ मेड अप ऑफ थिन ब्रिक्स। तो ये भी थिन, बहुत पतले ब्रिक से बनी हुई है। हैव यू एवर सीन दिस ब्रिक, लुक अराउंड। जमाल एंड कालू द मेसन्स ऑफ जागृति स्कूल सेड दैट देयर ग्रैंडफादर्स यूज मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिक्स। उनके दादाजी बहुत तरीक़ों की ब्रिक्स यूज़ करते थे, कुछ को फोटो में दिखाया गया। विच ऑफ द ब्रिक्स हैव कर्व्ड एजेस।
तो कौन कौन से ब्रिक्स की कर्व्ड एजेस हैं? तो बहुत आसान है, जैसे ये ब्रिक की कर्व्ड एज है, ठीक है। हाउ मेनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक? जैसे ये लॉन्गेस्ट ब्रिक है, इसके कितने फेसेस दिख रहे हैं आपको? इसके कितने फेसेस आपको दिख रहे हैं? यू कैन सी ओनली वन फेसेस हियर, वन फेस हियर, सेकेंड फेस, ठीक है। और ये वाला तो अभी आप पूरा देख नहीं पा रहे हैं। इज देयर एनी ब्रिक विच हैज़ मोर देन 6 फेसेस? नो, कोई ब्रिक ऐसे नहीं होती जिसके 6 फेसेस से ज़्यादा हो बेटा, क्योंकि क्यूबॉइड शेप में आपके 6 फेसेस होते हैं। टेक वन ब्रिक एंड मेजर हाउ लॉन्ग इट इज़। तो आपको वहाँ लेंथ लिखनी है, उसकी ब्रेथ लिखनी है और हाइट लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल आपकी ये ब्रिक है, ठीक है, उसमें आपको इसकी लेंथ लिखनी है मेजर करके, उसकी ब्रेथ लिखनी है, और इसकी जो छोटी सी है, इसकी जो ये विथ हाइट है, वो हाइट है, दिस इज़ हाइट, ठीक है। तो आपको मेजर करके लिखना है। मुनिया वॉन्ट्स टू मेक अ वॉल 1 मीटर लॉन्ग, तो उसे कितनी ब्रिक्स चाहिए होंगी ये आपको लिखना है। ब्रिक्स एंड ब्रिक्स हॉट एंड फ्रेश। गणेश एंड साहिबा लिव नियर अ किल मतलब जहाँ भट्टी, चिमनी, जहाँ ब्रिक्स को बनाया जाता है। कैन यू गेस कितनी लंबी होगी? ये ब्रिक किल्न है, ठीक है, तो बहुत लंबी है, तो ये अप्रॉक्स 50 मीटर से ज़्यादा ही होगी बेटा, ठीक है। गणेश एंड साहिबा लव टू लुक एट द पैटर्न ऑफ ब्रिक्स इन द लॉन्ग कीप आउट टू ड्राई। दे ऑल्सो वॉच हाउ ब्रिक्स आर मेड। तो जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था, यहाँ पे भी दिखाया गया कि कैसे ब्रिक्स बनती हैं। हियर आर 4 पिक्चर्स फ्रॉम द ब्रिक किल्न, दीज पिक्चर्स आर जम्बल्ड अप, लुक एट, और उसको आपको अरेंज करना है। मेरे हिसाब से आप बहुत आसानी से कर लेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, मिट्टी में क्ले की डव बनाई जाती है, तो यहाँ पे हॉट जो बेड्स बनाए जाते हैं, उसके बाद ये इसमें फिट किया जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है बेटा? ये वाला थर्ड स्टेप ये है, और फोर्थ स्टेप ये है। तो इट्स वेरी इजी। हाउ डू यू थिंक अ ब्रिक इज मेड अप ऑफ सॉइल डग फ्रॉम द अर्थ? मैंने आपको पूरा बताया था। हैव यू सीन अ ब्रिक किल्न? डिड यू ट्राई टू गेस द नंबर ऑफ ब्रिक्स? कितनी वहाँ पे ब्रिक्स होंगी? बहुत ज़्यादा होती हैं, 100,000 मीन्स 1 लाख। तो 1 लाख को आप कैसे लिखेंगे? दिस इज 1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लुक एट द फोटोज एंड गेस हाउ मेनी ब्रिक्स आर कैरिड इन दिस ट्रक। तो ये आपको गेस करना है। उसके बाद मेंटल मैथ्स का क्वेश्चन है, भजन बाइज ब्रिक्स, भजन वांट्स टू बाय ब्रिक्स। तो प्राइस दे रखा है आपका 1200 फॉर 1000 ब्रिक्स, 1800 फॉर 1000 ब्रिक्स और 2000। अब ये एक ही 1000 ब्रिक्स के लिए अलग अलग प्राइजेस क्यों हैं? क्योंकि ब्रिक्स का फ़र्क है। ओल्ड ब्रिक्स लेंगे तो आपको 1200 देने हैं, न्यू ब्रिक्स लेंगे इंतापुर की तो आपको 1800 देने हैं, और ब्रिकाबाद की देंगे तो 2000 देने हैं। तो अलग अलग प्राइस है। भजन डिसाइडेड टू बाय द ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद। वो चाहता है वो ब्रिकाबाद से ब्रिक्स ले। अगर उसे 3000 ब्रिक्स लेनी है तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे? अगर उसे 1000 के लिए उसे कितने देने पड़ते? 2000। और 3000 ब्रिक्स खरीदनी है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6000 देने पड़ेंगे उसे। अगर ओल्ड ब्रिक्स 1200 की मिल रही हैं 1000, तो 500 मतलब आधी कितने की मिलेंगी? बहुत आसान है, 600 की। तो आई होप आपको आज का चैप्टर क्लियर होगा। सारे बच्चे नोटबुक्स में साथ साथ नेसेसरी क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे, और किसी को कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है। थैंक यू।